ने जो नवग्रह पौधे पेंशनर पार्क में देने का वादा किया था और आज उन्होंने अपना वादा निभाया। इस मौके पर प्रेस क्लब अध्यक्ष आनंद सिंह लोढ़ा अपने साथी के साथ पेंशनर पार्क पहुंचे और यहां पर उन्होंने पेंशनरों के साथ मिलकर पौधारोपण किया। मिट्टी भी खिसका दो। पिछले दिनों एडिटर्स पार्क में आने का मौका मिला और यहाँ की गतिविधियाँ जो देखी तो बहुत प्रभावशाली ढंग से यहाँ पर कार्य हुआ है। बहुत ही रुचि लेकर सारे पेंशनर संघ के लोग एक एक चीज़ पर बारीकी से काम कर रहे हैं। यहाँ पर्यावरण की दिशा में बहुत अच्छा काम किया है और शहर में भी तमाम गतिविधियों में इतने पेंशनर संघ देखे, इतनी ज़्यादा गतिविधियाँ यहाँ हो रही हैं कहीं नहीं। ये बहुत बधाई के पास हैं आप लोग। ये पेंशनर संघ के अध्यक्ष महोदय और इस संघ के सभी पदाधिकारीगण और हमारे साथी साहब, हमारे पत्रकार साथीगण, और आप लोगों की गतिविधियाँ मैं पिछले 15-20 साल से जानता हूँ और जब से ये संगठन से जुड़ा है बहुत सारी गतिविधि में देखता रहता हूँ, चाहे वो आपके पेंशन के जी, मीना जी, घनश्याम भाई साहब, कमलेश भाई साहब, मुखर्जी जी, हमारे बहुत ही अभियान जरूरी है। आपने देखा गर्मी कितने टेम्परेचर पर पहुंच गई। भविष्य में दोपहर में पानी नहीं मिलेगा। अगर आपने पेड़ पौधे नहीं लगाए तो अपना जीवन या अपनी पीढ़ी का जीवन मुश्किल हो जाए। पेंशनर पार्क में आज जो नवग्रह आधारित पौधे हैं उनका रोपण किया गया है। प्रेस क्लब के तरफ से यह आयोजन था। प्रेस क्लब के अध्यक्ष आनंद सिंह लोढ़ा जी इस वक्त मौजूद हैं। इस आयोजन के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। नित नया नवाचार करना पेंशनर संघ की आदत भी है और फितरत भी है। ये एमपी में एकमात्र ऐसा संगठन है जिसने नवाचार के रूप में लगातार काम करके अपना रिकॉर्ड कायम करते जाए। बहुत बहुत बधाई देता हूँ पूरे पेंशनर संघ के साथियों को। और साथ में अब इन्होंने ये मुझे इस काबिल समझा, हमारे प्रेस क्लब को इन्होंने हमें ये काम दिया था, एक संकल्प दिया था। तो नवग्रह के पौधे आज हमने पूर्व में जो घोषणा की थी उसके अनुसार आज पौधारोपण हो गया पेंशनर संघ के साथियों के साथ। अब आपने हमको एक नया जो है टास्क दिया है। उस टास्क में शहर को एक बहुत ही सुव्यवस्थित और प्रकृति को बचाने वाला जो काम है, शब्दाग्रह, गैस आधारित शब्दाग्रह, उस पर आपने काम करने के लिए हमको भी प्रेरित किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पेंशनर संघ के सभी साथियों को ये बताना चाहूँगा कि आपके हर संकल्प, हर चीज़ में हम आपके साथ खड़े हैं और आपके सारे नवाचारों में हम अपना पूरी भागीदारी निभाएंगे। बहुत बहुत बिल्कुल, बुजुर्गों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन और ये युवा सोच दोनों मिलकर जब काम करेंगी तो निश्चित रूप से जो परिणाम आएंगे वो इस समाज के लिए अनुकरणीय हो जाएंगे। अध्यक्ष घनश्याम श्रीवास्तव जी यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहेंगे सर? सेवानिवृत्त के बाद एक नई सोच और नई विचारधारा के साथ हम पेंशनर संघ में काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। पेंशनर पार्क को जिस तरह से आगे हम बढ़ा रहे हैं हम सभी मिलकर और हमारे साथी, तो निश्चित रूप से एक विकसित और पर्यावरण क्षेत्र में हम इस पार्क को विकसित करेंगे। जी हाँ, आदमी है, अगर हम संवेदना की बात करें, अमन की, एकता की, सद्भावना की बात करें, ये सूत्र है हमारे बुजुर्गों ने हमें दिया है। प्रकृति का जो अभी हम प्रकोप देख रहे हैं पूरे दुनिया में, ग्लोबल वार्मिंग, गुनाह हमारा एक जमाने में आप सब लोग जानते हैं कि बहुत ही बेहतरीन कस्बा हुआ करता था, अब नगर की ओर अग्रसर है, नगर बनने की ओर अग्रसर है। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ उपस्थित हुए और हम लोगों से हमारी मंशा को जाना। निश्चित रूप से जाना तो हमको बहुत लंबा है, लेकिन हम 65-70 साल में तो इस समय चल ही रहे हैं। हम ऐसे अनुभव छोड़ के जाना चाहते हैं कि जो साथी हमारे बाद यहाँ आए
और ये संकल्प लें कि इस पर्यावरण को अपन को बचाना है, इस शहर को बचाना है और इस शहर का नाम पूरे भारत में, मध्य प्रदेश में, जिलों में ऊंचा हो, ये हम सबकी भावना है। हमारी ऊर्जा जो है ये इस बात का प्रमाण है। क्या कहेंगे परियार साहब? मैं सर्वप्रथम तो आप लोगों के चैनल और संगठन के श्री लोढ़ा जी के यहाँ पधारने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे जुझारू और कर्मठ और प्रेरणाशील हमारे अध्यक्ष महोदय जो भी हमको आदेश देते हैं, जो भी प्रेरणा देते हैं, हम निश्चित ही उनको दूसरे दिन फलीभूत कर लेते हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय सुबह 4 बजे से संदेश डालना शुरू कर देते हैं। वह संदेश सुबह हम 6 बजे पढ़ते हैं और उस संदेश के अनुपालन में हम अपने प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। पहले तो आपकी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ हम लोग अभी तक जब तक सर्विस में रहे तो अपने परिवार के पालन पोषण में या समाज की सेवा में ही अपना समर्पण था, लेकिन रिटायर होने के बाद अब समाज के लिए कुछ करने के हम संकल्प लेके चले हैं। बढ़ोतरी हो रही है और जो हमारा प्लान शुरू से जो कल्पना लेकर के हम चले हैं इस पार्क को डेवलपमेंट की, वो उसके अंतर्गत ही काम चल रहा है और उसके अंतर्गत अभी हमारा 50% काम हो चुका है। 50% जब ये और पूरा हो जाएगा तो मेरे ख्याल से ये नगर का नंबर 1 पार्क होगा और उसी कल्पना के साथ, उसी संकल्प के साथ हम इस पार्क को डेवलप कर रहे हैं। सर, बस आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने और समस्त जो जवाबदार अधिकारी हैं इस पार्क के, जिन्होंने इसमें भूरे घर को है ना इतनी खूबसूरती में तब्दील कर दिया है, इन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक शेर के जरिए पूरी बात जी, मैं वही चाह रहा था, मैं यही चाह रहा था कि 2 पंक्तियां कम से कम इस होना चाहिए। पर्यावरण पर एक शेर कहता हूँ, कहा है कि दरख्त हो, साया हो और फल हो। दरख्त हो, साया हो और फल हो, फिर जिंदगी चाहे एक पल हो। बहुत शानदार, बहुत जी। साया हो और फल हो, फिर जिंदगी चाहे एक पल हो। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये बड़ा बेहतरीन संदेश इस शेर के माध्यम से। कमलेश श्रीवास्तव जी। मैं कमलेश श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष पेंशनर संघ। बस यही कहना चाहूँगा, हम लोग तो अपनी मेहनत करके लगे हुए हैं अध्यक्ष जी के निर्देशन में। तो अध्यक्ष जी नई नई चीज़ें लाते हैं, नए नए आयाम हम लोगों के द्वारा डिसाइड करते हैं, पर उसमें सहभागीदारी आप लोगों की, क्योंकि आप ही लोग उसको क्रियान्वयन करवा सकते हैं। क्योंकि वो बात है ना, एक गाना था दिलीप कुमार का कि गाना था, एक अकेला थक जाएगा साथ ही हाथ बढ़ाना रे, है नया दौर का। तो वो हमारे सबके आपके साथ क्रियान्वयन हो पाएगा। आप हमारे साथ हाथ बढ़ाएंगे, हमारी गतियों को आगे बढ़ाएंगे, तो निश्चय हमको कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो संघ शक्ति में विश्वास रखते हैं, जो संघ के साथ में रह करके हम अपने आप में एक गर्व महसूस करते हैं। और इन सब लोगों का सहयोग है, आप लोगों का आशीर्वाद है, जिससे हम ये सब अच्छा लगता है। इसलिए हम इस संघ में जुड़े हुए हैं और आप लोगों की सेवा करते रहते हैं। हमारा संघ के प्रति पूर्ण विश्वास है और इसका हम जब चाहें, जब जो सहायता चाहें वो हमें उपलब्ध हो जाती है। हमारे सभी साथी बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के तत्पर तैयार खड़े रहते हैं। ये बहुत जरूरी बात है। अगर किसी मिशन को आगे ले जाना होता है तो उसमें सार्वजनिक सहयोग परम आवश्यक है। और यहाँ सभी लोग यहाँ इसी प्रवृत्ति के हैं जो तत्पर रहते हैं सहयोग के लिए। बंसल जी। धन्यवाद। आज सर्वप्रथम में जो है प्रेस क्लब के अध्यक्ष महोदय श्री आनंद लोढ़ा जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जरा से आमंत्रण पर उनकी इच्छा थी कि इस पार्क में आकर के मैं नवग्रह के पौधे लगाना चाहते हैं हम लोग प्रेस क्लब की ओर से। और कल ऐसी कड़कती धूप में भी 2-2:30 बजे 3-4 जगह से पौधे एकत्रित करके खुद स्वयं आए, मेरे को बुलवाया, पौधे यहाँ रखवाए। आज उन्होंने निर्धारित समय 11 बजे आकर के पौधारोपण किया। पूरे प्रेस क्लब को, साथी पेंशन संघ के सभी वरिष्ठ सम्मानित साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अक्षत न्यूज को भी खासतौर से धन्यवाद देता हूँ, इतना अच्छा कवरेज करके वो चैनल पर चलाते हैं। अगर हम इतना काम करें, मीडिया
साथ न हो तो इतना प्रचार प्रसार शहर में होना संभव नहीं है। आज जो भी प्रचार प्रसार हो रहा है पेपर के माध्यम से हो और चैनल के माध्यम से हो, इसी से ही हमारा पेंशनर पार्क तरक्की दिन पर दिन करता जा रहा है, चर्चा का विषय बना हुआ है। धन्यवाद। जी बिल्कुल, अच्छे काम की सराहना होना बहुत ज़रूरी है, अच्छे काम में सहयोग भी ज़रूरी है। आज इस संगठन से, इनके कामों से प्रेस क्लब जुड़ा है, कल दूसरे क्लब भी जुड़ेंगे और लोग भी आएंगे, क्योंकि ये काम जिस तरह का है अपने आप में अनूठा है। निश्चित रूप से श्रेय अध्यक्ष जी को जाता है और उनकी पूरी टीम को जाता है। इस तरह के काम होने बहुत ज़रूरी हैं। हमने जो कुछ भी पाया है वो इस समाज से ही पाया है। हमारा दायित्व बनता है कि हम इसको बदले में कुछ तो लौटाएं। ये सब पेंशनर्स लोग इस धारणा को मानते हैं, इस मूल मंत्र को मानते हैं, इसको चरितार्थ करने का प्रयास कर रहे हैं। आगे भी तमाम सारी नई नई योजनाएं इनके मन में हैं। वो योजनाएं क्या हैं, किस तरह से उनका क्रियान्वयन होगा, किस तरह से फलीभूत होंगी, कौन कौन उनमें सहयोगी रहेगा, ये आने वाले दिनों में बताऊंगा। नमस्कार, मैं नीरज त्रिपाठी ठाकुर लोकेन सिंह के साथ पेंशनर पार्क गुना। न्यूज़ मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर, तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।